Hello everyone, welcome back to the हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस. दिस इज अ सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर अमाइंस. मैं इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर और इसके नॉमेनक्लेचर बता चुकी हूँ लेक्चर 1 में. आप वो वहां से कंप्लीट करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना, क्योंकि आपको इसके IUPAC नेम आने चाहिए पहले. ठीक है, तो आज प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. 5 और 6 प्रिपरेशन है इसकी, वो करने के बाद जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगी. तो पहली प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. तो ध्यान रखना, जब कभी भी आप ये जो रिएक्शन है ये एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 हो तब भी हम अमाइंस बना सकते हैं, या एल्काइल पार्ट के साथ NO2 हो तब भी हम अमाइंस बना सकते हैं. अमाइंस बनाने के लिए करना क्या है, सिर्फ ये जो O पार्ट है ना, इस O पार्ट को H से चेंज करना है, इस O को हटाना है H से. तो अभी देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन. ठीक है, O का हटना, H का आना, रिडक्शन. किसकी रिडक्शन करनी है? नाइट्रो की. तो पहली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. यूज क्या करोगे? कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PD बेसिक यूज किया जाता है. उसके बाद इसको एसिडिक मीडियम में भी रिड्यूस करा सकते हैं, टिन HCl की प्रेजेंस में, Fe HCl की प्रेजेंस में. अब यहाँ पे जब आप NCERT रीड करोगे तो एक बात लिखी हुई है कि 3 रिएक्शन हो रही है, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन सी होती है? पैलेडियम बहुत महंगा है. अब इसमें से कौन सी रिएक्शन को आप प्रेफर करोगे? तो करते हैं FeHCl. आप कुछ भी डाल सकते हो, आप लर्न करने जाओ तो आप कुछ भी रिडक्शन करानी है किसी मर्जी से कराओ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं? FeHCl को. Fe भी स्क्रैप वाला ले सकते हैं, बिल्कुल जो स्क्रैप में होगा वो ले लो, खराब वाला भी ले लो. तो ऐसा क्यों, इसी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? देखो, जब कभी कोई रिएक्शन करनी है तो वो ये चीज का ध्यान रखते हैं कि कम से कम क्वांटिटी में हमारा काम हो जाए. ठीक है, मतलब हमें ज्यादा HCl ना लेना पड़े, ज्यादा मेटल ना लेना पड़े, और रिएक्शन हमारी हो जाए, मतलब नाइट्रो से एनालिन बने और हमारे ये जो क्वांटिटी है ये भी कम लगे. ठीक है, तो क्या हुआ, Fe के साथ जैसी HCl को लिया, Fe साथ में HCl लिया, तो क्या हो गया? Fe के साथ Cl बना, FeCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस होगी रिलीज, रिडक्शन होगी स्टार्ट. कुछ देर के बाद जो FeCl था ना, वो मॉइस्चर के अंदर जो वाटर था, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर गया और उसने क्या बना दिया? FeOH ट्वाइस, और साथ में फिर से HCl आ गया. ठीक है, तो क्या मतलब था, इसका यूज कर रहे हैं FeHCl का, और जैसी ये रिएक्शन होती है ना, HCl फिर से अपने आप बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि FeCl2 जो बनता है वो फिर से पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, फिर से HCl बाहर दे देता है. तो थोड़ा सा HCl लिया, Fe के साथ कराया, फिर से HCl खुद से बन गया, तो उनको तो कम क्वांटिटी चाहिए होगी ना, वो फिर से बनता जा रहा है, फिर बनता जा रहा है. तो स्मॉल क्वांटिटी लेके वो रिसाइकिल्ड होता रहता है, साइकिल चलती रहती है, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा. रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed get hydrolyzed to release hydrochloric acid. वो FeCl जो बना वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन. thus only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate. सिर्फ हमें थोड़ा सा चाहिए HCl, बाकी काम वो अपने आप करेगा. ठीक है, फिर से FeCl2 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज होगा, अपने आप HCl आ जाएगा, हमें थोड़ा सा चाहिए. तो रिएक्शन तो वही प्रेफर होगी ना जो कम क्वांटिटी में अपना काम कर दे. ठीक है, अपने आप ही स्टार्ट होगी. क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन होगी कि कैसे नाइट्रो कंपाउंड को करना है. O को हटा के H लगा सकते हैं, NO2 में O हटाना है, H कोई भी यूज करो, बट प्रेफर FeHCl. क्लियर? अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. पहले मैं आपको एक बार ये समझा दूं इसमें होता क्या है, फिर कैसे NCERT में लिखी हुई है वो करेंगे. ठीक, अमोनोलिसिस ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का. तो पहले अमोनिया ले लेते हैं. अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होते हैं, आपको मैंने स्ट्रक्चर में समझाया. जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हैं, दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच वाला न्यूक्लियोफाइल. अब ये रिएक्ट करेगा CH3Cl, अल्काइल हैलाइड में मैंने एक एज ए एग्जांपल ले लिया. आपने हेलोएल्केन वाला चैप्टर किया था, उसमें क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है. जब पीछे से बैक अटैक लगता है तो ये इस तरह से यहाँ से अटैक करेगा
और ये चीज बाहर हो जाएगी। ठीक है, बैक अटैक सीखा था कि एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दूसरे वाला बाहर हो जाएगा, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से बाहर हो गया। अब जब इसको मैं कंबाइन करके लिखती हूं तो कैसे लिखा जाएगा, CH3 NH3 को इधर लिख देते हैं NH3, और साथ में अभी मैंने Cl भी साथ में लिखा नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। ऐसे मैंने साइन लगा दिए कि CH3 था, NH3 ने उसके साथ बॉन्ड बना ली, Cl को भी यहीं पे लिखा, ये बन गया। ये कॉम्प्लेक्स टेस्ट ट्यूब में, मतलब लेट करो, टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर हमने CH3Cl लिया हुआ है और क्या डाल दिया, बंद कर, ऐसे NaOH डाला और सॉरी NH3 डाला और उसको बंद कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब क्या करना है, जब कॉम्प्लेक्स बन गया, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड का सोल्ट बन गया, अब क्या करो, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, लाइक NaOH। ठीक है, NaOH डाल दिया, जैसे ही NaOH डाला क्या होगा, Na के साथ Cl बार, Na के साथ Cl बार, NaCl, एक H के साथ OH बार, यहां से OH, एक H यहां से H2O, और साथ में क्या बचेगा, CH3, एक H मैंने बार कर दिया, CH3 NH2। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने Na के साथ Cl बार कर दिया, ये बॉन्ड यहां से बनी हुई है। नाइट्रोजन की कितनी बॉन्ड होती है, 1 2 3, और एक ऊपर से लोन पेयर, एक H मुझे यहां से बार करना ही पड़ेगा, 2 H बचेंगे तभी तो CH3 आके लगेगा, एक लोन पेयर की रिक्वायरमेंट, एक 3 H है, 3 में से 2 बच गए, एक H OH के साथ कंबाइन करके H2O, ताकि यहां से CH3 जुड़ जाए। ठीक है, तो जैसे ये रिएक्शन होती है ना, अमोनिया लिया, एल्काइल हैलाइड, ये सब्स्टिट्यूटेड एक सोल्ट बन जाता है, सोल्ट में बेस मिला दो, बेस के मिलते ही प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। बट ये रिएक्शन ना यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि अभी हम एल्काइल हैलाइड मिला रहे हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसके अंदर फिर से जो प्राइमरी अमाइन बना, ये इसका ड्रॉबैक है, प्राइमरी अमाइन बना, अब हमें क्या पता कितना एल्काइल हैलाइड मिलाना है, तो अभी और भी पड़ा था एल्काइल हैलाइड। अब क्या होगा, आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी, एक H यहां से, Cl यहां से, HCl बार, एक H यहां से, Cl यहां से, HCl बार, क्या बचेगा, CH3 2 हो जाएंगे, CH3 ट्वाइस, और क्या बचेगा, NH। फिर से अगर एल्काइल हैलाइड डाल दे या हो वहां पे, फिर क्या होगा, H के साथ Cl बार, CH3 थ्राइस हो जाएंगे, N। फिर से अगर CH3 डाल दे, अभी H तो बार होने के लिए है नहीं, ये सारा कुछ कंबाइन हो जाएगा, CH3 4 NCl। ठीक है, जब आपके पास एक CH3 ग्रुप है प्राइमरी, जब 2 CH3 ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप है टर्शरी, 3 है, 2 है तो सेकेंडरी, 3 है टर्शरी, दिस इज क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। तो ना ये इसका ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड CH3Cl कोई भी है, ये बॉन्ड ना ब्रेक हो जाती है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगी, इसका ये Cl बार हो गया, किसकी वजह से, NH3 की वजह से, सोल्ट बन गया। ठीक है, ये सोल्ट बन जाता है, जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो हमें प्राइमरी अमाइन तो मिल गया, लेकिन प्राइमरी अमाइन के बाद अगर हम और एल्काइल हैलाइड डालते रहे ना, तो ये सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी सोल्ट भी दे देता है। तो ये तो ड्रॉबैक है, हमें तो प्राइमरी चाहिए, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्शरी, ये आ गए। ठीक है, तो कैसे रोकें इस रिएक्शन को, इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि CH3Cl इतनी बार ना डलें, इतनी बार ना डलें, ये कैसे पॉसिबल है, तो क्या करो, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, CH3 बहुत बार डाल दिया, एक बार डाला मैंने, 2 बार डाला, 3 बार डाला, तभी तो पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी बना, फिर क्वाटनरी भी बन गया। किसकी वजह से बन रहा है, CH3Cl की वजह से। ये नहीं होंगे तो रिएक्शन प्राइमरी पे ही रुक जाएगी। प्राइमरी पे रोकने के लिए क्या करो,
अमोनिया की क्वांटिटी इससे ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है, अमोनिया की क्वांटिटी इससे ज्यादा बढ़ा दो। अमोनिया ज्यादा होगा, CH3Cl कम होगा, रिएक्शन आगे जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अमोनोलिसिस क्या है, अमोनोलिसिस होती है CH3Cl के बॉन्ड का टूटना। किसकी वजह से टूटना? न्यूक्लियोफाइल की वजह से टूटना। न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज करोगे? अमोनिया। अमोनोलिसिस तो वही होगी, अमोनिया की वजह से ब्रेकडाउन होने वाला है, उससे क्या होगा? प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्राइमरी। लेकिन अल्काइल हैलाइड ज्यादा होगा तो वो सेकेंडरी भी बनाएगा, वो टर्शरी भी बनाएगा, वो क्वार्टनरी भी बनाएगा। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। अब क्वेश्चन है कि रोक दो, प्राइमरी भी नहीं बनाना, सेकेंडरी भी नहीं बनाना, प्राइमरी तो बनाना है, सेकेंडरी टर्शरी नहीं बनाना, तो क्या करोगे? इनकी क्वांटिटी को कम करो। इनकी क्वांटिटी कम नहीं कर सकते तो अमोनिया जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई इसकी क्वांटिटी कम करो, इसकी क्वांटिटी को क्या कर दो? एक्सेस कर दो। ये कम होगा, कम होगा, कम होगा, यहां पे भी कम होगा, तो अपने आप ही रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, ठीक। तो यही लिखा हुआ है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ, ये CX की बॉन्ड को ब्रेक करना है, किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से। देखो पीछे से बैक अटैक हो रहा है, ये टूट जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बन गया, बेस की प्रेजेंस में NH2 बन रहा है, वाटर और NaX बार, फिर RX डाला प्राइमरी, फिर डाला सेकेंडरी, टर्शरी, एक क्वार्टनरी तक पहुंच गया। रोके कैसे? रोकने के लिए इसकी क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? जो इसकी क्वांटिटी है इसको लेस करना पड़ेगा। इसकी क्वांटिटी लेस नहीं कर पा रहे हो तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई इसको बढ़ा दो। ये बेस है, यहां से स्टार्ट हुआ है, इसको एक्सेस में ले लो। एक चीज एक्सेस में उससे भी ज्यादा हो जाएगी, इससे ज्यादा होगी तो अपने आप रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत कम होंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगी ही नहीं, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम इसको एक्सेस में लेंगे, ये बहुत कम लेंगे तो ये बहुत होंगे ही नहीं, तो रिएक्शन प्रोसीड हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक क्या है? अमोनोलिसिस हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्वार्टनरी भी, ठीक है। RX 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 बार बार डल रहे हैं, रोकने के लिए क्या करना है? उनकी क्वांटिटी कम करनी है। RX मिला, एक बार मिला RX, प्राइमरी से सेकेंडरी हो गया, दोबारा मिला टर्शरी हो गया, दोबारा मिला क्वार्टनरी बन गया। हमें सिर्फ प्राइमरी चाहिए, ये इतना नहीं चाहिए। ये किसके साथ रिएक्ट करने पे हो रहे थे? जब हमने स्टार्टिंग में क्या लिया हुआ था? अमोनिया। तो इनको कम करने की बजाय इसको और मिला दो, ठीक है, इसकी क्वांटिटी क्या कर दो? एक्सेस। हाउएवर प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड, सिर्फ हमें प्राइमरी प्राइमरी चाहिए ना, आगे के नहीं चाहिए, तो क्या करो? अमोनिया को एक्सेस में ले लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, NH3CH3Cl के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, NH3CH3 Br के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, NH3CH3I के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आपको ये देखना है कौन सी बॉन्ड जल्दी, इनमें से Cl Br I बाहर जाने वाले हैं, कौन सी बॉन्ड जल्दी टूटेगी, ठीक है। जो कि न्यूक्लियस से दूर होती है, जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है ना, वो न्यूक्लियस से दूर हो गया वो जल्दी, ठीक है। इसकी 3 शेल्स होती है, क्लोरीन की 2 8 7, ब्रोमीन की 4 शेल्स है, फ्लोरीन की 5 शेल्स है। मैं क्लोरीन में बनाऊं ये न्यूक्लियस 3 शेल, ब्रोमीन की बनाऊं 4 शेल, ऐसे ही हम लर्न कर सकते हैं। फ्लोरीन की एक और बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस से दूर कौन सा है? आयोडीन, सॉरी आयोडीन, फ्लोरीन आयोडीन। जितना न्यूक्लियस से दूर उतना उसको हीट करेंगे वो जल्दी टूट जाएगा। कौन सा सबसे जल्दी टूटेगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी, बॉन्ड लेंथ में सिर्फ ऐसे याद कर लेना जिसमें जिसकी शेल्स ज्यादा, ठीक, ऐसे। तो 2 शेल 3 शेल 4 शेल 5 बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो जल्दी जरा सी हीट मिलेगी, टूट जाएगा। जितनी कम शेल उतना न्यूक्लियस के साथ टाइटली पैक्ड, उतना उसको तोड़ना मुश्किल है। तो RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा टाइम लगेगा Br को तोड़ने में, सबसे जल्दी टूटेगा आपका Cl। क्लियर है कैसे करना है? उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। इसको आप याद करोगे, अपने नोट्स में लिखना, दिस इज द स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप का मतलब क्या होता है? जितने कार्बन आपको कन्वर्जन में दिए हो, 4 दिए 5 दिए रिएक्टेंट में, उससे एक बढ़ा के आपको इधर मिलेंगे, ठीक है।
एक बढ़ा देना है। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं, जितने कार्बन आपको यहां पे होंगे उससे एक बढ़ा के आपने यहां पे बनाना है। ठीक, कैसे वो मैं आपको सिखाऊंगी। अभी आपने ध्यान रखना है, जब कभी भी आपके पास स्टेप अप रिएक्शन आए, जब कार्बन का नंबर एक बढ़ रहा है, ब्यूट से पेंट हो रहा है, तब आपको किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? CN की। आपके पास CN जरूर होना चाहिए। ठीक है, जब आपको अमाइंस बनाने हैं और उन अमाइंस में एक नंबर बढ़ाना है, इथ से प्रोप जाना है, प्रोप से ब्यूट जाना है, तो आपको कौन सी रिएक्शन पे आना है? स्टेप अप। स्टेप अप की कंडीशन होती है CN। ठीक है, तो क्या करोगे? RCN लेना है, CN आ जाना चाहिए कहीं से, RCN, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ध्यान रखोगे, एल्डिहाइड में पढ़ चुके हैं। इसकी रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराने के लिए H2Ni की प्रेजेंस में, ठीक है, रिडक्शन होगी, 2H यहां लग जाएंगे, 2H यहां लग जाएंगे, RCH2, 2 लगाए तो 2 बॉन्ड हट गई, NH2। ठीक, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज। बढ़ाएंगे, अमाइन सीरीज का एक कार्बन बढ़ जाएगा, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर, एक कार्बन एटम बढ़ेगा, तो मैंने स्टेप अप वर्ड ऐड करा दिया है। स्टेप अप करेंगे, जितने कार्बन यहां बोलेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर कार्बन नंबर बढ़ रहा है ना, तो आपको ध्यान आ जाए आपने CN लेना ही लेना है, और CN की रिडक्शन करानी है। रिडक्शन के लिए H2Ni या सोडियम अमलगम इथेनॉल की प्रेजेंस में यूज करोगे। आप पहले वाला ध्यान रखना कि हम ये यूज करेंगे। क्लियर है? स्टेप अप कराने के लिए। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। इतनी स्ट्रॉन्ग यहां पे रिडक्शन होगी कार्बोनिल बॉन्ड की, CO NH2 ये दे दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में डाल रहे हैं? वाटर। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हाइड्रोलिसिस हुई। ये जो O पार्ट है आपका, ये O को हटाना है, ये O को हटाना है यहां से, और इसकी जगह क्या लगा देने हैं? H2, RCH2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, NH2। तो ये हो जाएगी आपकी रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड से अमाइन बना लिया। जब ये CO साथ में आ जाता है ना, CO NH2 के साथ CO होता है, इसको अमाइड बोलते हैं। और ये है जब NH2 होता है अमाइन, तो ध्यान रखना अमाइड से अमाइन बनाना। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, इस पे तो डायरेक्ट नोट लिखने के लिए आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, सिंपल सी रिएक्शन है। थैलेमाइड लेना है, थैलेमाइड मैं आपको एल्डिहाइड्स में बनाना सिखा चुकी हूँ। करना क्या है? बेंजीन रिंग, थैलेमाइड ही आपको पता हो, CO NH, एक सेकेंड, CO कॉमन लेके NH, तो ये बना भी हुआ है, CO को खोल के लिखा हुआ है NH। सबसे पहले क्या डालना है? बेस, फिर उसके बाद क्या डालना है? एल्काइल हैलाइड, ये मेन है, एल्काइल हैलाइड, फिर से दोबारा से क्या डाल देना है? बेस। ठीक, तो इसको मैं खुद से एक बार करके दिखाती हूँ आपको कैसे करनी है। थैलेमाइड लेंगे, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है अगर समझोगे तो, ठीक है, CO NH, दिस इज थैलेमाइड। इसमें क्या डालो? बेस, KOH। आप NaOH भी यूज कर लो, जो डला हुआ है NCERT में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नेगेटिव, जब कुछ ना आए, बहुत बार बता दिया, नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया करो। नेगेटिव पॉजिटिव के साइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू आपको आने चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव। अब चेंज कर दो, H के साथ O, H2O, ये तो वैसे ही पता है कि ये बाहर जाएगा। साइन चेंज कर दिया है मैंने, तो वो आप नहीं करोगे। ध्यान रखना पॉजिटिव की तरफ हेड लगाते हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो कुछ ना लगाओ, नहीं तो पॉजिटिव की तरफ हेड। H और OH बाहर हो गया, पॉजिटिव की तरफ हेड इधर चला जाएगा। क्या बनेगा? बेंजीन रिंग, CO N के साथ क्या आ गया? K, और H2O तो बाहर हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। अब मेन, सिर्फ K लेके आना था, अब मेन स्टेप होता है इसके अंदर, CO
NK। अब डाल देना इसमें एल्काइल हैलाइड, मैंने R की जगह Cl ले लिया। ये फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पीछे से बैक अटैक देगा और ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये पीछे से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल है जो पीछे से बैक अटैक देगा और ये K के साथ Cl बार। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अभी कौन सी रिएक्शन हो रही है, एसएन रिएक्शन हो रही है। बैक अटैक आएगा वो बार हो जाएगा। ठीक है, अब बैक अटैक भी ध्यान ना रखो, आप ध्यान रखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ये पीछे से नेगेटिव पार्ट अटैक देगा, ये नेगेटिव आया, ये वाला नेगेटिव बार, क्या बनेगा, सेम एज इट इज CO CO N और साथ में लग जाएगा CH3। ठीक है, अब क्वेश्चन ना यहीं पे आ जाता है, क्या ये सेम रिएक्शन बेंजीन रिंग, ये तो मैं सेम ही बना रही हूं, CO CO NK, क्या मैं इसके साथ क्या हम ये रिएक्शन इसके साथ कर सकते हैं, मतलब K के साथ Cl को बाहर कर दें और ये N के साथ बेंजीन रिंग जुड़ जाए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में R की जगह ये यूज कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, तो आप बोलोगे नहीं कर सकते, क्योंकि हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक में बहुत कम लेस रिएक्टिव होती है। क्यों कम लेस रिएक्टिव होती है, क्योंकि Cl को तोड़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लेगा और इसको तोड़ना मुश्किल है। ये R तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, ये CH3 तो Cl को छोड़ देगा, ये Cl बाहर हो जाएगा, लेकिन ये बेंजीन रिंग इस Cl को बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि वो डबल बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये रिएक्शन तो कभी होगी नहीं। तो एरोमेटिक में तो भूल ही जाओ, एरोमेटिक में होने नहीं वाला। ठीक, अब हम यहाँ पे आ चुके थे, तो मैंने ये स्टेप भी बता दिया कि एरोमेटिक में नहीं होता। अब ये बन गया, अब इतना बनने के बाद CO CO N CH3, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर NaOH के 2 मोल्स डाल दिए, NaOH NaOH। अब हीट करेंगे, अब हीट करेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ है NaOH डाल दो, लेकिन ध्यान रखना 2 बार डालने हैं, ऐसे 2 बार लिखोगे। नेगेटिव पॉजिटिव करो, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। चलो इसको ऐसे ही आप कर लेते हैं। अब हमने ब्रेक करना है, तो ध्यान रखना ये पूरा का पूरा नेगेटिव, एक सेकेंड, ये नेगेटिव, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव पार्ट इधर नेगेटिव पार्ट से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ध्यान रखो इधर, अभी इधर की क्या करना है, ये बनने के बाद इसके बाद 2 NaOH ग्रुप जो लगाए कैसे सब्स्टिट्यूट होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं CH3, ब्रेक डाउन कर रहे हैं अभी, CH3 ये लिया मैंने, एक N लिया, N 2 H ये वाला और ये वाला NH2 बन गया अमाइन। CH3 ये CH3 लिया, ये उसको N चाहिए था, N भी उसके साथ आ गया, NaOH का H और H, इस तरह से। दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, फिर से वही बात, मैं मैकेनिज्म नहीं सिखा रही, आप सिर्फ लर्न कर सको एक मेथड बता रही हूँ। और बचेगा क्या, बेंजीन रिंग, CO 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 बच गई। अब 2 बॉन्ड खाली हैं और 2 ही ONA है, ONA ONA। ठीक है, तो समझ आया क्या किया। सबसे पहले क्या किया इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन को समझे तो क्या किया, सबसे पहले मैंने थैलेमाइड लिया जो कि आप एल्डिहाइड वाले चैप्टर में कर चुके हो, बेस डाला, नेगेटिव पॉजिटिव करके वाटर निकाल के K लगा दिया, K की जगह अल्काइल हैलाइड डाला, CH3 लगा दिया। एक बात आपको बताई कि CH3 की जगह अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो तो ये रिएक्शन कभी प्रेफर नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन रिंग अपना Cl कभी बाहर नहीं जाने देगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है। फिर जब R पार्ट आ गया, अब क्या किया, इसके अंदर 2 Na के ये डाल दिए, NaOH, तो CH3 N H2, एक H यहाँ से लिया, एक H यहाँ से, ये पूरा बार हो गया, क्या बोलेंगे RnH2। और साथ में जब ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगी, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गई, क्या बचा, बेंजीन रिंग एज इट इज, CO 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 CO, क्या बचा हुआ है, ONA ONA। तो ये सॉल्ट भी बन गया और साथ में हमारे पास प्राइमरी अमाइन भी तैयार हो गया।
ये डायरेक्ट लिखने के लिए आती है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, एज इट इज कॉपी में नोट करना होता है आपको, ये लर्न हो जानी चाहिए। और वही कि यहाँ पे बेंजीन रिंग का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि एराइल हैलाइड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, क्योंकि उनके अंदर रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन है, उनके अंदर रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेड का मतलब ही हो गया टूटना, तो इस रिएक्शन को आप लर्न करोगे स्टेप डाउन के नाम से। स्टेप डाउन, CN का यूज कराया, जब CN यूज करना है स्टेप अप, और ये वाली रिएक्शन का नाम आप कैसे करोगे, ये स्टेप अप, और ये डिग्रेडेशन वाली स्टेप डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, इन दोनों का याद रखना कि अमाइड के साथ, अभी बताया जब कभी भी CO के साथ NH2 आता है इसको अमाइड बोलते हैं, और अमाइड के साथ क्या होफमैन ने ये बताई थी, अमाइड के साथ ब्रोमीन लिखा हुआ है, तो नाम यहीं से आ गया होफमैन ब्रोमाइड। होफमैन ने ब्रोमीन का और अमाइड का यूज किया और कुछ ब्रेक हुआ। ठीक है, मैकेनिज्म भी इसका थोड़ा सा खतरनाक सा है, लेकिन हमने सिर्फ मैकेनिज्म पे जाना नहीं, सिर्फ समझना है। अभी सिर्फ रिएक्शन को आपको पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। जब हायर क्लासेस में जाते हैं ना, फिर इनके मैकेनिज्म पे आते हैं। बेस की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में, जब ये दोनों कंडीशन इकट्ठे आ जाए ना, Br2 और NaOH, आपको ध्यान आ जाए कि होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रही है, और इस रिएक्शन को इतनी बार लिखोगे, इतनी बार यूज होगी कि आपको कभी नहीं भूलेगा कि यहाँ पे स्टेप डाउन करना है। इन दोनों के इकट्ठे आते ही, ठीक है, इन दोनों के इकट्ठे आते ही होता क्या है, इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल पार्ट, ये जो एल्काइल पार्ट होता है ना, ये यहां से माइग्रेट करता हुआ, यहां से CO के ऊपर से आता हुआ माइग्रेट करता हुआ NH2 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, आपको दे रखा है एल्काइल पार्ट, ओ सॉरी अमाइड पार्ट RCO NH2, साथ में दे रखा है NaOH और Br2। इन दोनों को इकट्ठे देखते ही अमाइड में क्या होता है, वो R पार्ट CO को छोड़ के इसके पास माइग्रेट करेगा, क्या बन जाएगा R NH2, एक कार्बन खत्म, बीच में से गया CO, एक कार्बन खत्म हो गया, तभी तो स्टेप डाउन होगा, तभी तो एक कार्बन खत्म होगा, स्टेप डाउन हो गया। अब क्या बन गया, R के पास NH2, बचा क्या, NaBr के साथ कंबाइन करेगा NaBr, बैलेंसिंग करोगे H और OH मिलके वाटर बनाएंगे, यहाँ वाटर भी बनेगा, और CO कार्बोनेट की फॉर्म में Na2CO3 बार हो जाएगा। तो ये सब जब इनके मॉलिक्यूल्स, इनकी स्टीशियोमेट्री देखी गई तो ये सब बार हुआ। साइड प्रोडक्ट लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जैसे दे रखा है CH3 CH2 CO NH2 और साथ में दे दिया NaOH Br2, आपको का कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, तो एक बात सिर्फ क्या ध्यान रहे, NaOH और Br2 जब कभी भी इकट्ठे आते हैं ना, ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अमाइड भी है, NaOH भी है, Br2 भी है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में होता क्या है, NH2 के अगले वाले CO को हटा देना है, ये हटेगा CH3 CH2 NH2। ठीक है, साइड प्रोडक्ट लर्न हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, NaBr Na2CO3 H2O, 2-3 बार लिखी नहीं कि साइड प्रोडक्ट भी लर्न, लेकिन मेन क्या है, सिर्फ स्टेप डाउन करना, इस CO को बाहर निकालना, इस CO को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये आपकी मैंने सारी प्रिपरेशन करा दी है, आप इनको नोट करोगे अच्छे से, और फिर इसके बाद क्या करना है, हमने इनके कुछ क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, फिर एक एक आप अपने आप करोगे। पहला क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। CH3 CH2 Cl को, फर्स्ट वाला बता रही हूँ, CH3 CH2 Cl, you have to convert it into CH3 CH2
CH2 NH2। ध्यान से देखा, इधर कितने कार्बन है? 2, इधर कितने कार्बन है? 3। बढ़ रहा है ना? बढ़ने के लिए कौन सी रिएक्शन? स्टेप अप। स्टेप अप के लिए क्या चाहिए? Cn, मतलब मुझे इस Cl को Cn से चेंज करना है। CH3 CH2 Cl, KCN डाल दो। ये हेलो एल्केन वाले चैप्टर में था। K के साथ Cl बार, CH3 CH2 Cn। अब इसकी रिडक्शन करा दो, ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है H2PD की प्रेजेंस में। CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो स्टेप अप सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, स्टेप अप हो रही है या स्टेप डाउन हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास राइट स्ट्रक्चर। उसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द अमाइड विच गिव्स। यहां पे आपके पास एक अमाइड है जिसका नहीं पता कौन सा है, विच गिव्स प्रोपेना अमाइन। प्रोपेना अमाइन मतलब 1 2 3 और साथ में लगा हुआ है ये CH2 CH2 CH3, ये प्रोपेना अमाइन हो गया। अमाइड प्रोपेना अमाइन दे रहा है जब उसकी होफमैन ब्रोमाइड कर रहे हैं, मतलब उसमें NaOH डाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं? Br2 डाल रहे हैं। ठीक, तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से याद आ जाए, आपने क्या करनी है? स्टेप डाउन। ये स्टेप डाउन हुआ तो आपको मिला हुआ है, स्टेप डाउन तो हो गया है, बस मुझे यहाँ पे एक बढ़ा के लिखना है कार्बन। तो इसी को आप यहाँ पे सिर्फ बढ़ा के कैसे लिखोगे? कितने कार्बन है? CH3 CH2 CH2, एक बढ़ा के बस क्या डाल देना है? CO, अमाइड बना दोगे, अमाइड ही तो पूछा है। NH2, जितने कार्बन यहाँ है 3, यहाँ पे उससे एक ज्यादा होता है, कम हो जाता है, उसके अंदर क्या डालेंगे? NaOH Br2, होफमैन ब्रोमाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये मिल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय होफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। तो बेंजामाइड हमारे पास ये होता है, अमाइड मतलब बेंज, ये अमाइड हो गया, इसकी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करनी है, ये दोनों डाले, क्या होगा? ये हट जाएगा, बस साइड प्रोडक्ट तो वही रहेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2, साथ में क्या बचेगा? NaBr, साइड प्रोडक्ट हमेशा सेम H2O Na2CO3। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बस इसके कन्वर्जन भी जो थे वो कंप्लीट। हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन टू एनालिन। एनालिन बनाना है बेंजीन से, तो बहुत इजी है ये तो, बेंजीन को इसमें कन्वर्ट करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। इसको इसमें करने के लिए पहले मुझे नाइट्रो लेना पड़ेगा। नाइट्रो लेने के लिए HNO3 डाल दो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डाला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बहुत बार हेलो एल्केन्स अल्कोहल में भी आ गया, NO2 लग जाएगा यहाँ पे। NO2 के लगते ही O को हटाने के लिए H लगाने के लिए पहली रिएक्शन जो प्रेफर्ड रिएक्शन थी FeHCl डाल दो, क्या लग जाएगा? NH2। ठीक है, NH2। ठीक ठीक, अगले में क्या करना है? इसी में बेंजीन रिंग दे रखी है, बेंजीन रिंग से कन्वर्ट करना है NN डाइमिथाइल CH3 CH3, ये बनाना है। हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू NN डाइमिथाइल एनालिन। तो पहले तो मैं एनालिन ही बना लूंगी क्योंकि एनालिन बनाना तो आ गया, पहले नाइट्रो लो फिर उसके बाद उसमें एनालिन बना दो। चलो एनालिन तो बन जाएगा। अब एनालिन के मुझे H को हटा के CH3 चाहिए, क्या डाल दे? CH3Cl डाल दे, H से Cl बार क्या आ जाएगा? अमोनोलिसिस करनी स्टार्ट कर दो, NHCH3, फिर से एक और H, मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए, फिर से एक और H को CH3 से रिप्लेस कर दो, CH3Cl डालो, H के साथ Cl बार, दूसरी जगह पे भी क्या आ जाएगा? NHCH3 ट्वाइस। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर पता हो कि नाइट्रो के बाद एनालिन, एनालिन के बाद
अमोनोलिसिस करेंगे, अपने आप बनने स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये लास्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये वाला ध्यान से देखना, स्टेप अप टाइप ही रिएक्शन है। Cl को Cn से चेंज करोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला Cl भी Cn से चेंज करना है, ये वाला Cl Cn से चेंज होगा, ये वाला Cl भी Cn से चेंज, फिर रिडक्शन करोगे अपने आप वो बन जाएगा। तो मैंने हिंट दे दी, आप कर लेना। प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए जितने आपके एनसीईआरटी में थे। तो ये कंप्लीट अच्छे से इनको कर लेना, बार बार रिवाइज करना और एनसीईआरटी में से एक बार पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।